आप देखिए कि हमने डोमेन परचेज कर ली है। डोमेन को जब ओपन करते हैं तो नेम चीप का पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सी पैनल हमारी जो वेब होस्टिंग है वो भी आ चुकी है। वेब होस्टिंग को एक्सेस करने के लिए, उसमें अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, अपनी HTML या PHP की फाइल्स रखने के लिए आपके पास सी पैनल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ चुकी है। सी पैनल की इन्फॉर्मेशन जब आप आई है तो आप देखिए कि उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एक चीज़ लिखी है नेम सर्वर। ये क्या चीज़ होती है अभी थोड़ी देर में हम इसको देख लेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए कि हमारे पास डोमेन है oneexam.site। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये वर्डप्रेस ओपन हो रहा है जो कि हमने अपनी सी पैनल में इंस्टॉल किया है। जबकि जो अभी हमने डोमेन परचेज की है वहाँ पर कोई वर्डप्रेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, बल्कि नेम चीप का अकाउंट आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह को आप खूब समझ लें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने डोमेन तो परचेज कर ली है, हमने होस्टिंग भी अरेंज कर ली है, लेकिन हमने दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है इसको हम अभी देख लेते हैं। इसका तरीका आपको यहाँ पर 3 छोटे स्टेप्स में बताया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास नेम सर्वर जो रिसीव हुए थे ईमेल के अंदर वो हमने नोटपैड में नोट कर लिए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई डॉट या कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर आई होगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो नेम सर्वर जो 1 है वो है NS1 और आखिर तक नेम सर्वर 2 जो है वो NS2 है। हमें 2 नेम सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? अटैच डोमेन विद योर वेब होस्टिंग यूजिंग नेम सर्वर। कि हमने अपनी डोमेन को अपनी वेब होस्टिंग के साथ अटैच करना है। वो कैसे होता है? वो होता है जी नेम सर्वर के साथ। हाँ, आपको ये पॉइंट पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि कभी भी आप कहीं से वेब होस्टिंग परचेज करेंगे तो वो वेब होस्टिंग वाले आपको नेम सर्वर लाजमी बताएंगे कि जिससे आप अपनी डोमेन को अपनी वेब होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है। और अगली चीज़ लिखी है नेम सर्वर्स टेक 5 मिनट्स टू 24 आवर्स टू फुली अपग्रेड। जब आप अपनी डोमेन के अंदर अपने नेम सर्वर वेब होस्टिंग के लगा देंगे उसके बाद आपको मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 24 आवर्स इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। अब ये होगा किस तरह से? होगा ऐसे कि पहला स्टेप जो है, हमने ये नेम सर्वर अपने पास लिख लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड के अंदर आपने डोमेन लिस्ट पे क्लिक करना है। वो भी डोमेन्स आपने परचेज़ किए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं oneexam.site के नेम सर्वर अपडेट करना चाहता हूँ तो सामने मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स नज़र आएंगे। हमने कहीं पर भी नहीं जाना, हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हमारे पास नेम सर्वर की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली मरतबा इस पेज पर आएंगे तो नेम चीप बेसिक DNS की ऑप्शन सेलेक्टेड होगी ऑलरेडी। आपने इस ड्रॉप डाउन से कस्टम DNS वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपकी जो NS1 है इसको पहली लाइन में और जो NS2 वाले है नेम सर्वर इसको दूसरी लाइन में ऐड करके गुड के निशान के बटन पर क्लिक करना है ताकि ये सेटिंग सेव हो जाए। सेव होने के बाद आप देखिएगा कि थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको ये ऑप्शन देगा कि मैक्सिमम 48 आवर्स लगेंगे इस चेंज को इफ़ेक्ट होने में। 48 आवर्स जो है वो मैक्सिमम टाइम है। अब इसमें मैंने 5 मिनट क्यों लिखा है वो मैंने आपको बता देता हूँ। अगर तो आप डोमेन परचेज करने के बाद अभी तक, चाहे इसको 2 दिन गुजर चुके हैं 3 दिन गुजर चुके हैं, अगर आपने अपनी डोमेन को अपने ब्राउज़र में नहीं खोला अभी तक और आपने नेम सर्वर चेंज किए हैं और अब आप इस डोमेन को पहली मरतबा अपने डोमेन में अपने ब्राउज़र में खोलने लगे हैं तो फिर तो इफ़ेक्ट 5 मिनट में नज़र आ जाता है। अदरवाइज़ आपको 24 से 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आपने एक मरतबा इस डोमेन को अपने ब्राउज़र में खोल लिया है तो इस ब्राउज़र ने महफूज कर लिया है कि ये डोमेन इस वक्त नेम चीप पर मौजूद है। ये अपने पास जो इसकी कैशे है या अपनी इसकी जो याददाश्त है इसको दोबारा अपडेट करने में 24 से 48 घंटे लगा सकता है, लेकिन 48 घंटे में ये अपनी याददाश्त आमतौर पे अपडेट कर लेता है और ये नोट कर लेगा कि अब इसकी जो होस्टिंग है वो ये है। इसलिए
5 मिनट से 24 घंटे तक का इंतज़ार किया जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, जब आपने नेम सर्वर अपडेट कर लिए हैं तो चेक इन योर ब्राउज़र डायरेक्टली और यूजिंग VPN। डायरेक्टली अगर तो आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ये डोमेन अपने ब्राउज़र में पहली मरतबा खोल रहे हैं तो फिर तो आप 5 मिनट के बाद खोल लीजिए, लेकिन मेरी तरह अगर आप इस डोमेन को पहले ही खोल चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, या तो आप 24 घंटे से 48 घंटे इंतज़ार कीजिए, या फिर आप किसी और ब्राउज़र में कोई VPN वगैरह इंस्टॉल कर लें, उस VPN को कनेक्ट कर लें USA वगैरह की प्रॉक्सी से। अब आप ब्राउज़र में इसको जब खोलेंगे तो उम्मीद है कि आपको फौरी तौर पर जो इफ़ेक्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये है जी इसका मतलब, डायरेक्टली और यूजिंग VPN। तीसरी चीज़ है इंस्टॉल वर्डप्रेस और अपलोड एनी HTML PHP वेबसाइट ऑन योर डोमेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट है safco.site, अगर आपने safco.site के ऊपर अपने नेम सर्वर्स जो हैं वो अपडेट कर लिए हैं, लेकिन अपने cPanel को खोल के उसमें कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, या आपने उस पर कोई HTML पेज नहीं डाला, या आपने PHP का कोई पेज नहीं डाला, तो आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा, एरर 403 फॉरबिडन। ये बताना चाह रहा है कि इस वक्त आपकी जो वेबसाइट है वो होस्टिंग से कनेक्ट तो हो चुकी है, लेकिन होस्टिंग के ऊपर अभी तक कोई वर्डप्रेस या कोई HTML की ऐसी फाइल नहीं पड़ी हुई जो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये था मुकम्मल तरीका। तो तीसरे स्टेप में जब आप कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे या कोई HTML वगैरह अपलोड कर देंगे तो आपको फिर डोमेन को ओपन करने के बाद वही चीज़ नज़र आएगी। तो ये मुकम्मल तरीका था। आप सब हजरात अपनी डोमेन पर अपने नेम सर्वर्स ऐड कर लीजिए, और अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो भी लाजमी इंस्टॉल कर लीजिए।